चलिए गाइस, a very good morning to all of you and welcome to Eid Baba Academy। सेशन जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है सेशन थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। एक्चुअली कुछ इलेक्ट्रिशियंस ने आना है अभी ऑफिस के अंदर कुछ काम करने के लिए, तो फिर वो कुछ लाइक ठक ठक वगैरह होगी तो बाद में डिस्टर्बेंस हो जाते। इस कारण से जो है वो सेशन को थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आई वॉज टोल्ड टू गेट सागर कॉल आ जाएगी, अगर बोला गया तो कॉल आ जाएगी, वेट कर लीजिए उसके लिए। बाकी सागर, मेरी आपसे कल बात हुई थी, मैं चाहूंगा कि एक बार आप अनम्यूट करें खुद को। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग सागर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। जी सागर, अर्पित जी से बात हुई दोबारा कोई? यस सर, मेरी बात हुई थी आज। ही वाज एक्सपेक्टिंग अ मेल फ्रॉम आवर साइड। वो जा चुकी है? हाँ जी सर। वो जा चुकी है, उनको मेल ओके, मेल जा। हाँ जी, ठीक है सर। सागर इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें? हाँ जी सर, इन्फॉर्म कर दिया मैंने, मैसेज दे दिया था दैट यू विल गेट अ मेल एट 6 PM इन द इवनिंग। ही सेड ओके, आई विल जस्ट गो फॉर दैट। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए सागर के बारे में थोड़ा सा आज बात करते हैं। सागर, कौन सी डेट को ज्वाइन किया था? सर आई थिंक 1 वीक भी नहीं हुआ एक्चुअली। अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है ना? हाँ मैं जी सर। एग्जैक्ट डेट एक बार अगर मैं सिस्टम से निकालूं आपकी, एक मे मिनट। बी है ना, वी हैव टू चेक। सागर, हो गया 1 मंथ? नहीं हुआ। एक मिनट सागर, मैं चेक कर रहा हूँ। 29 नवंबर। 29 नवंबर को जो है आपका एनरोलमेंट हुआ था, ठीक है। 1 वीक हो गया सर। यस। 1 वीक आज आपको हो गया पूरा, है ना? जी तो सागर, मुझे बताइए कि इस 1 वीक की जर्नी कैसी रही है आपकी? सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। एक्चुअली सर, काफी टाइम से ट्राई कर रहा था ऑनलाइन में आगे आने की। काफी इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत कुछ किया। बहुत लोगों से मिला, बात की, लेकिन वो एग्जैक्ट जो होता है रोड मैप, स्ट्रेटजी, तरीका, गाइडेंस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, वो मुझे मिला नहीं। तो वो जैसे ही मैंने आपका कोर्स लिया, आपकी वीडियो देख के सर, मैं 6 महीने पहले मैंने वीडियो देखी थी, बट दैट टाइम आई वाज शॉर्ट ऑफ मनी, तो तब मैं ले नहीं पाया, लेकिन मेरे माइंड में था हाँ मैं लूंगा जरूर। तो जैसे मुझे दोबारा ऐड दिखा तो मैंने तुरंत से एनरोल कर लिया। तो उसके चलिए, जब आपकी ट्रेनिंग ली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ट्रेनिंग्स और गाइडेंस जो भी करूँ ना, मैं काउंसलर है और जो भी आप दोबारा। ठीक है। आप कह सकते हैं क्या है, राहुल, हाँ चलिए म्यूट पे रहेंगे। सागर, एक हफ्ता जैसे कि आपने कहा कि हुआ है, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, अच्छे से जो ट्रेनिंग है वो भी चल रही है। एक हफ्ते के अंदर जो है कितने क्लाइंट्स को अप्रोच किया अभी तक? सर अब तक मैंने 5-6 क्लाइंट्स को अप्रोच कर चुका हूँ सर। 5 से 6 को अप्रोच कर चुका? 3 के साथ बात कर चुका हूँ। बात तो मैंने सबसे कर ली है, लेकिन 3 की डिटेल्स मैंने सेंड की हुई है। एक तो अर्पित गुप्ता जी हैं, और 2 की मैंने अमेजन से रिलेटेड क्वेरी छोड़ी हुई है। ठीक और है। 2-3 लीड्स मैं आपको, क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन मैं कल तक आपको भेज दूंगा, जैसे ही उनका प्रोसेस डन होगा पुराने वालों का। ठीक है, तो यानी डेली मैं एक लीड उठा रहा हूँ कहीं ना कहीं से, जो भी मैं पहले से सिस्टम में हूँ, जानता हूँ कुछ चीजों को। जी, जी सर। दैट्स ग्रेट। तो अर्पित जी से जो बात हुई है, अर्पित जी से आपने कहा कि मैंने पहले बात की, टीम की मदद ली आपने, टीम ने भी उनको कॉल करी अपनी तरफ से, जी उनके सर। साथ बातचीत वगैरह हुई। तो जब आपने एक मैसेज किया था कि सर डील इज क्लोज्ड और 25,000 क्लाइंट जो है देने के लिए तैयार है, वो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन बताइए, क्लाइंट के साथ क्या हुई थी आपकी? सर वो कॉन्वोकेशन ये थी कि बेसिकली उन्हें जो डाउट थे वो अदर्स सर ने क्लियर कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं से दैट पर्सन इज सो मच, यू कैन से सर, खिचड़ी बनाई थी उसने अपने माइंड में चीजों को लेके, सो ठीक है। मच मडल हेडेड, कंफ्यूज्ड। सो मैंने पर्सनली जो भी उन्होंने डाउट पूछे, मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज में उनसे क्लियर किए कि सर मेरा काम कैसे रहेगा। फिर मैंने उन्हें, आप ये समझिए सर, सेम चीजें मैंने रिपीट की। जैसे उसको मैसेज भेजा, गूगल एसईओ करेंगे, एड्स चलाएंगे, उसके बाद मतलब उसको मैंने सेम चीजें रिपीट करती ही सेड ओके। मतलब उसको ना दोबारा बताना पड़ा, क्योंकि उसे श्योरिटी होगी हाँ मेरा काम किया जाएगा। और नो डाउट अदर्स सर ने, आपने जैसे भी गाइड किया था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो उसके बाद उसके डाउट्स थे नहीं, लेकिन उसको श्योरिटी चाहिए थी, तो वो श्योरिटी उसे मिल गई बात करने के बाद। आज भी उसकी कॉल आई, आज भी वो नई नई चीजें मेरे से पूछ रहे थे कि सागर आप बताओ कि और क्या कर सकते हैं या आगे क्या प्लानिंग होगी।
फिर मैंने उससे जेन्युइनली जैसे हमने बात की वैसे सिखाया था, वैसे ही मैंने उतनी बात की जितनी मुझे नॉलेज थी। तो उसने कहा चलो ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द मेल सिंस मॉर्निंग। तो मैंने कहा विद इन 24 आवर्स आपको आ जाएगी मेल, अदरवाइज शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक ओके, है। ही सेड ओके। चलिए, तो अब जो है मान लो पहला क्लाइंट क्लोज हुआ, 25,000 रुपये देने के लिए तैयार है क्लाइंट, और जो आगे क्लाइंट्स हैं वो अपने पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए हैं। जी तो सर। सबसे पहले तो ये बताइए, चलो अभी इनकी पेमेंट तो रिसीव नहीं हुई है, तो तब तक बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाएंगे। तो जी जैसे सर। ही चलो इनकी पेमेंट रिसीव होती है तो कह सकते हैं कि 75% काम डन हो चुका है, 25% रह गया, जो कि इनकम, जो पेमेंट इन्होंने ट्रांसफर करनी है। उसके बाद बस काम है जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू जब सर। एक हफ्ते के अंदर इस तरह के रिजल्ट दिखते हैं, और उसी को दिखते हैं जो कि एक्चुअल में काम करता है, तो बाकी सबके लिए भी जो है एक बहुत अच्छी मोटिवेशन रहती है कि अगर क्लाइंट मिले, उसको बात की जाए, जहाँ पे मैं फंस रहा हूँ वहां से टीम की मदद ली जाए, तो क्लाइंट क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मार्केट में जो भी पर्सन बिजनेस लेकर बैठा है, चाहे उसने 10 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, 2 लाख, 2 करोड़ लगाया, हर एक पर्सन को चाहिए कि मैं ग्रो करूं। बिजनेस ग्रो होता है मार्केटिंग की वजह से, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर लेकर आती है, और कस्टमर ने ही पैसा देना है। ना जी पैसा गूगल देगा, ना यूट्यूब देगा, ना मैं दूंगा, ना कोई और देगा। पैसा देगा कस्टमर। कस्टमर तक पहुंचने का एक अच्छा तरीका है कि मार्केटिंग की जाए उन उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस जगह पे उसकी टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है। तो जी वहां सर। से नया कस्टमर आता है, और इस वजह से जो एक बिजनेसमैन है वो मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करता है। जी तो सर। कभी नहीं सोचना है कि सामने वाला पर्सन नहीं खर्चेगा, अगर आप उसको अच्छे से कन्विंस करोगे। सर 2 लाख तो वैसे भी आपने लगा रखा है, कितना कमा लिया आपने 2 लाख लगाकर? कुछ नहीं कमाया। 10 लाख का तो वैसे भी आपने कैफे सेटअप किया है, कितना कमा लिया? कुछ नहीं कमाया। अब कमाओगे, और जब कमाने की बारी आ रही है, लोगों को दिखाने की बारी आ रही है, तो आप ये कह रहे हो कि आप मेरा 5,000 रुपये में सोशल मीडिया चला दो, आप मेरे को जो है पहले लीड ला कर दो, फिर मैं आपको पैसा दूंगा। तो मुझे लगता है कि बिजनेस आपने सिर्फ किया है नाम के लिए, लेकिन बिजनेस का जो माइंडसेट है वो अभी थोड़ा डेवलप आपको करना बाकी है। तो जब थोड़ी सामने लेके ईगो भी हर्ट कर दी, सामने को थोड़ा बात चुबा भी दी, और लॉजिकली समझा भी दिया, तो आज नहीं तो कल वो जो पर्सन है वो हमें खुद ब खुद कांटेक्ट करता है। और ये मेरी आजमाई हुई बात है पिछले 11 सालों के अंदर। ठीक है सर। सर अगर हेलो सर, एक जी चीज सर मैं पूछना चाहता था जी कि पूछिए। जनरली सर मेरे माइंड में ये नहीं रहता कि मुझे उससे पेमेंट लेनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जितनी मैं वैल्यू दे सकूं पहले, हम्म उतनी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और यानी कि सिंपल वर्ड्स में पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। मैं हम्म सोच रहा हूँ कि अगर क्लाइंट मेरे पास आया है ना, तो उसको इतना ट्रस्ट हो जाए, रिलेशन बिल्ड हो जाए कि आज नहीं, कल नहीं, महीना नहीं, 6 महीने नहीं, साल बाद भी अगर वो बोले ना, तो वो बोले सागर से सर्विस लेनी है। तो दिस अगर वाज। ये माइंड सेट है तो ये लगा लो कि अगले 3-4 महीने में एक अच्छी खासी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपकी खुल चुकी होगी। ठीक है। ठीक और है उस सर। डील के लिए बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, सारी टीम की तरफ से। और कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले क्लाइंट को क्लोज करने के लिए। आशा करते हैं कि जो अगले क्लाइंट्स हैं, जो आपने अमेजोन वाली बात करी, वो भी जो है जल्दी से जल्दी क्लोज होंगे। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चैट के अंदर वापस आ रहा हूँ। ऋतिक कह रहे हैं कि वो मेरी बात हुई थी अपने स्टूडियो वाले क्लाइंट से, गुड। तो वो बोल रहे थे कि हमने फ्रेशर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को, और जिनको अभी 1 से 6 महीने हुए हैं वर्क करते हुए, उनको करना है, और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को नहीं करना है। ठीक है, अच्छी बात है, टारगेटिंग कीजिए। और जब लीड का फॉर्म लगाओगे तो उसमें फिल्टर जरूर लगाना कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। जो कहेगा मेरे को 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उसको हम लीड काउंट नहीं करेंगे। जो कहेंगे 1 साल से कम एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हूँ, 6 महीने हुए, 3 महीने हुए, उनको हम लीड काउंट कर लेंगे। ओके। अविनाश कह रहे हैं कि सर मेरी एक क्वेरी है जी, पूछिए अविनाश। अच्छा, अनम्यूट करवाना चाहते हैं, चलिए माइक पे बात कीजिए। सर गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग अविनाश, कैसे हैं आप? सर अच्छे हो सर, आप कैसे हो सर? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अपवर्क का मेरा मेरा अभी ट्रायल चल रहा है 31-32 का। हम्म उसमें क्या है कि सर मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट था सर फ्रीलांसर, ओके। हम्म लेकिन यूज यूज नहीं किया था। मैंने आपसे बात किया था इससे पहले क्लास में। हम्म आपने बोले फ्रीलांसर से क्लाइंट का आईडी बना लेना था। हम्म सर मेरे को पता नहीं था, तो मैं सपोर्ट टीम से बात किया था, लेकिन मेरे उधर से कोई ये नहीं आया मेरे को उधर से। और सर बैंक अकाउंट बनाना नहीं आ रहा है कह रहे हो आप?
नहीं, अकाउंट है सर, उसमें फ्रीलांसर का अकाउंट है, आपने बोले थे ना क्लाइंट का अकाउंट बनाओ बाद हाँ, में। मैं वही बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट अकाउंट है वो बनाना नहीं आ रहा है। हाँ वही वही है सर। अभी लैपटॉप से कनेक्टेड हो आप? हाँ सर, करेक्ट है सर। चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए, एक बार देखते हैं फटाफट से। ओके, स्क्रीन शेयर इधर ही होता है सर? क्या कह रहे हैं? स्क्रीन शेयर कैसे होता है इसमें? देखिए सामने ना एक बॉक्स सा बना होगा जिसके ऊपर एक अपवर्ड एरो बना होगा, उस पर क्लिक करो। एक रेक्टेंगल होगा सामने स्क्रीन पे आपके, रेक्टेंगल के ऊपर एक अपवर्ड एरो दिख रहा होगा। ओके ओके सर, अभी दिख रहा है क्या? जी हाँ जी, अभी दिख रही है आपकी स्क्रीन। चलिए अपवर्क ओपन करेंगे। ओके, कर लो सर। अभी आपकी सिर्फ जीमेल की स्क्रीन दिख रही है हमें। हाँ सर, ये मेरा अकाउंट है सर। अभी जो है अविनाश, हमें सिर्फ सामने जो है जीमेल की स्क्रीन दिख रही है। मे बी जो है शायद आपने कोई और स्क्रीन शेयर कर रखी है, वो चेक कर लो। जिस भी विंडो पे हो ना, वहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट शेयरिंग का, उस पर क्लिक कर देना तो वो वाली विंडो दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी दिख रहा है सर। नहीं, अभी जो है स्टॉप कर दिया आपने, दोबारा से शेयर कीजिए। वहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, अभी दिख रहा है। ओके। हाँ, टॉप पे जाइए, मेरे को कुछ भी, हाँ ठीक है, दिख रहा है अभी। सबसे ऊपर देखिए, अपने उस पर क्लिक कीजिए, प्रोफाइल आइकन पे। ये वाला सर। हाँ जी, सेटिंग में जाइए। कर लो, अपना पासवर्ड एंटर कर लो जल्दी से, कंटिन्यू कीजिए आगे। ओके। हो गया, नीचे कीजिए अब अकाउंट में। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, एडिशनल अकाउंट के अंदर क्लाइंट अकाउंट को सेटअप करने का, न्यू क्लाइंट अकाउंट दिख रहा है। ये वाला। हाँ, इस पर क्लिक करके अपना जो है क्लाइंट अकाउंट आप बना लीजिएगा। ओके। ठीक है, ओके। और सर, और भी डाउट है सर मेरा। अपर के ऊपर ये। क्या सर? चलिए ठीक है, स्क्रीन स्टॉप हो गया, पूछिए, अगला डाउट पूछिए। ओके, क्या है कि सर अभी लोकल लोकल होस्ट में अभी ये वेबसाइट बना चुका हूँ सर अभी। आपने जैसे बोले थे ना, ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि सर पेज ऐड करना है ना, उसमें मैं ऐड न्यू करता हूँ सर। ओके, लेकिन वो पेज क्रिएट नहीं हो रहा है सर उसमें। पेज क्या नहीं हो रहा है? क्रिएट नहीं हो रहे। डेमो करके मैंने एक पेज बनाया था, लेकिन वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। किस कारण से, क्या दिखाता है? वो जेएस पे कुछ लिखा है सर उसमें, मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किया था हम्म सपोर्ट के लिए, हम्म लेकिन रिवर्ट नहीं आया उधर से भी। देखो वहां से, इतना तो नहीं होना चाहिए कि रिवर्ट ना आए। कब किया था आपने मैसेज? मैं कल शाम को किया था सर। चेक करो एक बार, सपोर्ट टीम से रिप्लाई आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके। और सर उसमें अभी वेबसाइट में अभी एलिमेंटर प्रो का जरूरत है सर। उसमें वीडियो में बताया था हम्म, एलिमेंटर प्रो। वो जो है वो भी अपना एक काम करना, वो ना स्पोर्ट पे मत डालना, वो अपने ना जो काउंसलर है, एक बार उनको ओके डाल देना, वहां से आ जाएगा आपको लिंक। ठीक है, ओके। जो ड्राइव का लिंक मिलेगा वहां से डाउनलोड कर लेना। हाँ, और एक बात सर, एक क्लाइंट है सर मेरा, हम्म एक क्लाइंट सर्विस का एक क्लाइंट में है, हाँ क्लाइंट मिला है मेरे को। किच्ची क्या का कि दोबारा दोबारा बताइए, किच्ची की सर्विस है? क्लाइंट सर्विस सर, क्लाइंट का। हाँ नहीं, क्लाइंट किस चीज है? और ये है ना, क्लाइंट सर्विस है ना, क्रेन क्रेन। क्रेन, क्रेन ठीक है, क्रेन सर्विस का क्लाइंट है, हाँ, ओके। उसका सर वेबसाइट बनाना है उनको। ठीक है। ओके, मैं सब बोल दिया है, ऐसे ऐसे होता है करके। हम्म सर वो कोटेशन मांग रहा है मेरे से। ठीक है। और सर मैंने उसके साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी पिच किया था, हम्म और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी पिच किया है सर अभी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है अविनाश, एक बार फिर मैं आगे सुनता हूँ आपको। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि क्लाइंट एक वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो ध्यान रखना, जब क्लाइंट सिर्फ इतना बोल रहा है ना कि मेरे को एक वेबसाइट बनवानी है, तो क्लाइंट कहीं पर भी निकल जाएगा। आपने बोला 20,000 में बनाऊंगा,
कोई बोल रहा है 15 में बनवा लो, कोई बोल रहा है 10 में बनवा लो। तो अगर क्लाइंट नया नया इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है तो सबसे पहले वो देखेगा कि मेरे को सस्ता कहाँ पे मिल रहा है। एक बार उसको ठोकर लग जाती है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि मेरे को सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है, मेरे को अच्छे के चक्कर में जाना है। तो बेटर है कि आप पहले ही उसको एक्सप्लेन कर दो ये चीज कि देखिए सर, आप वेबसाइट बनवाना चाह रहे हो, पहले तो ये देख लो कि वेबसाइट बनाने की जरूरत है या नहीं है, पहली चीज। और अगर वेबसाइट बनवा रहे हो तो वेबसाइट बनवाने के बाद उससे बेनिफिट क्या क्या ले सकते हो, वो चीजें भी आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो जब आप उसको अगर ये दो चीजें भी गाइड कर देते हो तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि हाँ, इस पर्सन को नॉलेज है, तो फिर वो आपसे आगे बातचीत को बढ़ाएगा और कहेगा कि चलो आप ही मुझे बताओ कि क्या कुछ जो है हमें करना चाहिए। फिर उसको बताना है कि वेबसाइट बनवाना इसलिए जरूरी है ताकि आपके बिजनेस की एक विजिबिलिटी इंक्रीज हो इंटरनेट के ऊपर। कल को कोई सर्च करता है गूगल पे जाके, एटलीस्ट आपका नाम तो दिखना चाहिए, एटलीस्ट आपके कुछ रिव्यूज तो दिखने चाहिए, एटलीस्ट आपके सर्विसेज के बारे में पता तो चलना चाहिए। आपको इंटरनेट के ऊपर फिर लीड आने स्टार्ट हो जाएगी ताकि आपकी जो ट्रेन सर्विसेज हैं उसकी बुकिंग होनी शुरू हो जाए। इन सब के लिए जो है वेबसाइट का होना आपके लिए बहुत ज्यादा नीडफुल है। और अगर वेबसाइट, लोग वेबसाइट पे तो आ जाएंगे लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे कि जिसकी वेबसाइट अच्छी नहीं है तो फिर वो कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वेबसाइट अच्छी बनवाइएगा। 5,000 रुपये स्टार्टिंग में ज्यादा खर्च लोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में वेबसाइट अच्छी नहीं बनी तो कल को जो है आपके बिजनेस को भुगतना पड़ेगा। तो सीधी सी चीज है, डर का व्यापार है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें थोड़ा सा डरा जाता है तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सिमिलरली जो है, जो बिजनेसमैन है वो पहले से डरा बैठा है बेचारा, क्योंकि उसका पैसा पहले ही लग जाता है। अब उसको चाहिए कि अगर मेरे को अपना पैसा रिकवर करना है तो कस्टमर लेकर आने पड़ेंगे, कस्टमर आएंगे मार्केटिंग से, मार्केटिंग करोगे आप। तो उसको, जो उसका पेन पॉइंट है, जो कि पैसा है, जो कि कस्टमर है, फिर उसके ऊपर आप उसे हिट करते हो तो सामने वाला पर्सन जल्दी कन्वर्ट भी होगा और आपके साथ बातचीत भी करेगा। ठीक है। ओके सर। और सर कोटेशन की एक बार सपोर्ट से बात किया था मैंने, कोटेशन भेजने को फॉर्मेट, हम्म। वही सर रिवर्ट नहीं आ रहा है सर उधर से। चेक कीजिए एक बार, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। ओके ओके सही है। ओके थैंक यू सर। अगर ये बात नहीं आ रहा है अविनाश तो मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाइए कि कब आपने मैसेज किया था। नहीं वो व्हाट्सएप में है सर अभी। अच्छा, एक बार व्हाट्सएप चेक कीजिए मेरे साथ लाइन पे रह के। मैं उसके बाद जो है हम अगली क्वेरी के ऊपर चलते हैं। सुमित कह रहे हैं कि सर मुझे आपसे एक डिफरेंट रिक्वेस्ट करनी थी कि सर आप जब क्लाइंट साइकोलॉजी पर बात करते हैं तो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है। चलिए धन्यवाद। क्या आप वीक में 1 टाइम क्लाइंट साइकोलॉजी का लेक्चर ऐड कर सकते हो? हाँ जी, सजेशन तो अच्छा है, जिसके अंदर हम या तो लाइव क्लाइंट कॉलिंग भी कर सकते हैं कि चलो मैं क्लाइंट से बात करके दिखाता हूँ आपको, और क्लाइंट से बात करने के बाद उस कॉल को सुनने के बाद हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि देखो इसके अंदर क्या कुछ सीखने वाली चीज थी, मैंने कहाँ पे कौन सी टेक्निक्स का यूज किया है क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, क्लोज करने के लिए। अच्छा सजेशन है, करते हैं इसको स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अविनाश चेक कर लिया? फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करें हम। और मिनट सर कर रहा हूँ मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो है सर इसके। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, इतना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है अविनाश, आप बीच में बताइएगा जैसे चेक कर लेते हो आप, ताकि मैं भी अपनी तरफ से जो है वो नीडफुल एक्शन ले पाऊँ। ओके ओके। हेलो सर। भगवान है हमारे बीच में। यस सर। सागर सर आपने एक्चुअली बोला कल क्या कुछ? जो आपने मुझे भेजा था, अपना प्रोफाइल भेजी थी पीडीएफ में, पीपीटी, उसमें सर जो वेबसाइट मेंशन है @sharko.com वो चल नहीं रही, अंडर मेंटेनेंस शो कर रहा है नेट पे। नए साल पे लॉन्च करेंगे नया वर्जन। ओके। तो सर एक आपने पुराने लेक्चर्स में ये कहा था कि हम आपको कुछ आपको शो करने के लिए कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आप क्लाइंट को अपने बिहाफ पे शो कर सकते हो, कोई कंपनी वेबसाइट। कंपनी प्रोफाइल भेजी होगी आपको, आपके काउंसलर ने ना? ठीक है, वही पीपीटी सर, पीडीएफ में हाँ, पीडीएफ में। वही हमने क्लाइंट को शो करनी है। हाँ जी, अभी के लिए वो शो कर सकते हो, बाकी अभी नया वर्जन जैसे वेबसाइट का आ जाता है। प्लानिंग तो नए साल की है। युद्ध बाबा अकेडमी की भी न्यू वेबसाइट आ रही है और @sharko की भी न्यू वेबसाइट आ रही है, तो उसके बाद जो है दोनों वेबसाइट लाइव हो जाएंगे। ठीक है। और सर क्लाइंट को अगर कोई डेमो या टेस्टिमोनियल्स चाहिए
तो हमने डायरेक्ट वेबसाइट लिंक दे देना, वहीं से चेक कर सकता है वो। हाँ, जब लाइव हो जाएगी तब। ठीक है सर। तो उससे पहले सर कुछ उससे पहले जब भी मान लो क्या होता है ना कि हर एक पर्सन को सेम पोर्टफोलियो नहीं भेजा जाता है। किसी पर्सन को मान लो चाहिए वेबसाइट का, और वो है एक डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट के रिगार्डिंग उसको 3-4 वेबसाइट भेज दोगे ना, वो रिलेट कर पाएगा। अब मान लो डेंटिस्ट वाले क्लाइंट को मैं ग्रोसरी की वेबसाइट दिखाऊं कि देखो कितनी अच्छी बनी है, वो कहेगा वेबसाइट जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन मेरी निश की तो दिखाओ कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। ठीक तो है सर। वहां पे जो है थोड़ा कस्टमाइजेशन के साथ क्लाइंट को डील करना पड़ता है और चीजें भेजनी होती है। तो कभी ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो बस पोर्ट नंबर मैसेज डालना, रिवर्ट आ जाएगा वहां से। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऋतिक कह रहे हैं कि सर मुझे एक बार अनम्यूट कीजिए। एक ऋतिक, आपसे पहले क्वेरी है भगवान जी की। जी भगवान, इनके पास देखो जी अपने आप ही लग जाते हैं, नाम ही ऐसा लिया है इन्होंने। बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। जी बताइए। सर मेरी क्यूरी थी, मैं भी हॉस्पिटल्स को अप्रोच कर रहा हूँ। हॉस्पिटल को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। 1 मिनट। तो वहाँ पे क्या है कि मैं जब जाता हूँ उनके पास तो सभी की अलग अलग साइकोलॉजी है। हम्म। जैसे आज मैं 2 हॉस्पिटल्स में गया था। एक में तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बात की, उन्होंने समझा भी कि आप क्या करो हम्म। मेरे लिए। जैसे मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर देखे तो उनमें जैसे आपने बताया था कि उनको उनकी नीड बतानी है कि हम्म। आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा, पेशेंट कैसे हम्म। आएंगे। हम्म। तो इसलिए मैं उनको सोशल मीडिया के लिए अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया अप्रोच कर रहे हो, ओके। और फिर मैं उसको बताता हूँ कि आपके लिए वेबसाइट भी बहुत काम कर सकती है, लेकिन हम्म। वो बाद में देखेंगे, पहले आप सोशल मीडिया देख लो एक बार। जब इन पे हम्म। कुछ आएगी तो आप अपने ट्रैफिक को वेबसाइट पे ले जा सकते हो, और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, भगवान ने जो है एक चीज हाईलाइट करी है। आपने जब किसी भी क्लाइंट से आप बात करते हो तो उसको ना सोशल मीडिया पिच कर रहा हूँ या वेबसाइट पिच कर रहा हूँ या फिर एड पिच कर रहा हूँ, ये सब नहीं बोलना है। आपने आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे सामने वाले को कस्टमर लाकर देना है। तो हमेशा सामने वाले को कस्टमर पिच करो और कस्टमर के पीछे छुपा रेवेन्यू पिच करो, क्योंकि अगर उसको पोटेंशियल रेवेन्यू दिखेगा तभी जाकर जो है वो मार्केटिंग करेगा और वो पैसा खर्चेगा। अब कस्टमर कैसे आएगा, फिर पिच करो डिजिटल मार्केटिंग कि सर देखो कस्टमर आता है 2 तरीके से। या तो अपनी मार्केटिंग कर लो आप ऑफलाइन, मतलब बिलबोर्ड्स पे आपकी ऐड करवा देते हैं, आपके पैम्फलेट छपवा देते हैं, थोड़ा सा ऑडियो ब्रॉडकास्ट करवा देते हैं, एफएम पे ऐड चलवा देते हैं, ये सारी चीजें। अगर आपको लगता है कि मेरे को स्मार्ट तरीका यूज करना है, थोड़ा सस्ता तरीका यूज करना है, टारगेटेड लोग मेरे पास आए, अच्छी क्वालिटी लीड्स आपके पास आए, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज रहेगी आपकी वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट होना आज के टाइम पे नीड है बिजनेस की, जिससे कि आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। दूसरा, वेबसाइट के ऊपर जो है आप अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें जो है दिखा सकते हो। एक एक कस्टमर को बताओगे, इससे अच्छा है कि 100 कस्टमर को एक लिंक भेज दो कि आप अपने अपने अकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट को एनालाइज करके देख लो कि किसको कौन सी सर्विस चाहिए। तो आपका टाइम भी बचता है वहां पर, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग भी हो जाती है और आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी इंक्रीज होती है। तो इंटरनेट के ऊपर आपकी प्रेजेंस होने के लिए आपकी वेबसाइट जरूरी है। ठीक है जी, पहली चीज हो गई। अब क्या है कि सर कस्टमर को लेकर आना है जब, तो कस्टमर जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे आप हॉस्पिटल चला रहे हो तो आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है। आपके यहाँ बच्चा भी आ सकता है और आपके यहाँ बूढ़ा भी आ सकता है। एक ही परिवार के 4 लोग भी आ सकते हैं, और वही परिवार जो है अगर अपने किसी रिश्तेदार को भेजना चाहेगा तो वो भी आ सकता है। तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम ओपन टारगेटिंग कर सकते हैं अपने नियर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में, कि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आइए। मैं इनिशियली आपके लिए कुछ स्ट्रेटजीज भी लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो है सर, हम एक हेल्थ का जो बूट कैंप है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। फ्री हेल्थ बूट कैंप से क्या होगा कि आपने अपना कोई एक डॉक्टर असाइन करना है 3 से 4 घंटे के लिए। हम इसकी ऐड करेंगे। एक बार लोगों के पैर आपके हॉस्पिटल को लग गए तो अगली बार उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास चलकर आ जाएंगे। तो वीक में हम एक बार जो है अगर इस तरह का कोई बूट कैंप रखें, जो हेल्थ बूट कैंप होगा, तो अपने आप लोग एक दूसरे को आपका प्रचार करना स्टार्ट कर देंगे। लॉन्ग टर्म में आपका मार्केटिंग का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। और जितने भी लोग हमारे पास आएंगे, हम हर एक पर्सन का नंबर लेंगे, हर एक पर्सन की ईमेल लेंगे अगर होगी तो, और उसके बाद उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग करना भी शुरू करेंगे, ताकि उनके माइंड में हमारे हॉस्पिटल का एक रिकॉल जनरेट हो। और वही कस्टमर जो है कल को दूसरे कस्टमर तक हमारा नंबर पहुंचाएंगे, लीड पहुंचाएंगे,
हमारा डेटा पहुंचाएंगे या फिर कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे और हमारे पास लोग आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि सामने से हॉस्पिटल हटा दो, हॉस्पिटल की जगह कोई और आ गया, तो उसके साथ भी यही चीज की जा सकती है। बस मैं हेल्थ बूट कैंप की जगह कोई और बूट कैंप डाल दूंगा, मैं लीड एक्वायर करने के लिए जो मेथड होगा उसको चेंज कर दूंगा, मार्केटिंग का तरीका तो मेरा वही रहेगा। तो मेन है कि कस्टमर लेकर आना है एक बिजनेस के लिए। बिजनेस के पास कस्टमर है तो पैसा तो वो अपने आप ही कमा लेगा। तो हर एक को जो है जब पिच करने जाते हो तो सोशल मीडिया वेबसाइट माइंड में लेकर मत जाया करो, कस्टमर लेकर जाया करो कि भैया मैं मेरा काम है, मैं यूथ बाबा अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मेरे मेंटोर ने एक ही चीज बताई है कि सामने वाला पर्सन किसी भी स्टेज पर हो सकता है स्ट्रगल कर रहा हो, बिजनेस को बंद करने का सोच रहा हो, और हो सकता है कि आपको देखकर उसको एक अच्छी उम्मीद मिल जाए। तो हम उसको पैसे के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, और उसका बिजनेस ग्रो होगा ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर से, डेट्स इट। और फिर कस्टमर चाहे मैं कहीं से भी ला कर दूं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, पिंटरेस्ट से, ट्विटर से, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी। बिजनेसमैन को थोड़ा ना फर्क पड़ता है कि नहीं नहीं मेरे को तो इंस्टाग्राम का कस्टमर चाहिए, यूट्यूब से आ गया तो मैं नहीं करूंगा काम। उसको कस्टमर चाहिए। फिर उसके बाद जो जो सर्विसेज से कस्टमर आ सकता है उसको पिच करो, प्राइस बताओ। प्राइस में बोलना नहीं है कि सोचेंगे ये करेंगे, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कि सर 30,000 रुपया खर्चा आएगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। देखो सर बाकी वैसे तो हम 50,000 रुपये लेते हैं, लेकिन आपके लिए जो है 30,000 रुपये में काम कर देंगे। ये चीजें तब कर सकते हैं जब सामने वाला क्लाइंट निगोशिएट कर रहा है कि मैंने सर पहले ही आपको रेट ऐसा बताया कि हमारा रिलेशन बिल्ड हो। उसका क्या फायदा, मैं आपको पहले 50 बोल देता फिर बाद में 30 में आपको डील क्लोज कर लेता, उसका तो कोई फायदा नहीं होता। ये बातें तब की हैं। पहली चीज है जब आप रेट को पिच कर रहे हो सामने वाले पर्सन को तो सोच विचार नहीं करना है, सोच कर बताता हूँ। उस टाइम पे जो भी माइंड में आया नंबर कि सर इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, लगता है कि बिल्कुल भी नहीं पता है कोर्ट के बारे में, हाँ तब उसे बोलो कि एक बार मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा एनालाइज कर लेता हूँ, अपनी टीम से डिस्कस कर लेता हूँ, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम आपको कोर्ट अगले 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रोवाइड करते हैं। और अगर नॉलेज हो चुकी है, पहले एक दो क्लाइंट से डील कर चुके हो, तो क्लियरली बोलो कि 25,000 रुपये खर्चा आएगा, 50,000 का खर्चा आएगा, लाख रुपए खर्चा आएगा, 2 लाख का खर्चा आएगा, 10 लाख का खर्चा आएगा, डजेंट मैटर। ठीक। जी भगवान, कंटिन्यू कीजिए आगे। जी, और जैसे मैं आज उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जैसे मैंने उनको बोला कि मैं आपके जीएमबी भी करूँगा। हम्म। तो वो जानते थे जीएमबी के बारे में, उन्होंने बताया कि जैसे हमारे 25 रिव्यू है, उनमें से 20 तो अच्छे हैं बिल्कुल कि 5 रेटिंग वाले हैं, और मान लीजिए 5 रिव्यू किसी ने खराब दे दिए जानबूझकर, हम्म। राइवलरी ने, तो आप उनको कैसे मेंटेन करोगे हम्म। कि वो क्या रिव्यू सब हट जाए? क्या बोला यहाँ पे आपने? मैंने उनको बोला कि हम उनको कि एक उनसे मतलब कि कन्वर्सेशन करेंगे, जो अनसेटिस्फाइड हमसे, उनसे बात करेंगे कि आपको इसमें हमारी सर्विस में कहाँ क्या दिक्कत हुई, तो हम उसमें सुधार करेंगे, और हम्म। उनसे हम की शायद फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं। वो 2-3 जैसे सजेस्ट किया था उनको। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन कितना अच्छा है, सेशन जब लगते हैं तो जब बातचीत होती है तो अपने आप ही क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। तो एक नया क्वेश्चन निकल कर आया कि हम गूगल माई बिजनेस पे नेगेटिव रिव्यूज के साथ कैसे डील करें, उस केस में क्या करना चाहिए। क्लाइंट का भी ये क्वेश्चन करता है तो उसको कैसा आंसर करना चाहिए। सामने वाले पर्सन को बताया कि सर आपने कहा 25 रिव्यू हैं, 25 में से जो 20 हैं वो अच्छे हैं, 5 है जो नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले बिजनेस का रूल कि आप हर एक को खुश नहीं रख सकते हो, नेगेटिव रिव्यू तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम मार्केटर हैं तो हमें पता है कि आपकी जो ओवरऑल रेटिंग है उसको कैसे इंक्रीज करवाना है। अभी मैं बैठे बैठाए अगर 5 स्टार रिव्यू, मतलब 10 रिव्यूज आपके गूगल माई बिजनेस पे और जलवा देता हूँ जो कि 5 स्टार होंगे, तो ओवरऑल जो रेटिंग है वो आपकी बढ़ जाएगी, और जो नेगेटिव रिव्यू वाला जो इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होगा रेटिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मुझे जो है सर इस चीज को मैनेज करने की एक्सपर्टीज है। आपके पास आप 5 की बात कर रहे हो, अगर 50 नेगेटिव रिव्यू भी होते मैं तब भी जो है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करके उसकी रेटिंग 4 स्टार से 4.5 स्टार से ऊपर ले जाता। तो अगर इसको ये सर्विस आपको चाहिए तो डेफिनेटली हम आगे इस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं, जो भी बातचीत करनी है वो किया, एंड डेट्स इट। दूसरा, अगर अब मैं तरीका ही बता रहा हूँ, पहला तो 5 स्टार रिव्यू जो है वो थोड़े ज्यादा बढ़वा दिए। दूसरा क्या होता है, जो 1 स्टार रिव्यू होते हैं, जैसे अभी भगवान ने हमारे बीच में बताया कि हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे अगर तो पर्सन रिकॉग्नाइजेबल है कि हाँ इसने भी दिया था, तो डेफिनेटली एक बार उसको कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर वो उस चीज के अंदर मानता है, बातचीत बनती है, तो शायद अपना रिव्यू चेंज कर दे।
अदरवाइज बिल्कुल कहते हैं ना कि ना के बराबर इसकी रेशियो है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि किसने रिव्यू जो है वो की है। उस केस में जो नेगेटिव रिव्यू होते हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो कि हमारे किसी कॉम्पिटिटर ने ये जानबूझकर रिव्यू दिलवाया है। आप बाकी रिव्यूज को एनालाइज कीजिए और इस रिव्यू को डिलीट कीजिए, इससे हमारे हॉस्पिटल की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। कुछ केसेस में गूगल जो है उस रिव्यू को हटा देता है। 99% केसेस के अंदर, या फिर कहते हैं चलो 80% केसेस के अंदर, उस नेगेटिव रिव्यू की जो वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है। तो अब क्या होगा कि जब कोई नया पर्सन उनके बारे में सर्च करेगा, तो जो 5 स्टार रिव्यू है वो ऊपर रैंक करेंगे, और जो 1 स्टार रिव्यू है वो नीचे रैंक करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वो नजरों के सामने जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। ठीक है। और हर एक नेगेटिव रिव्यू का एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ रिप्लाई जाना बड़ा जरूरी है। और जैसे सर मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू फाइंड करता हूँ, जैसे मैं GMB जी। हॉस्पिटल में, फिर उनकी प्रोफाइल देखता हूँ, हम्म सर की वेबसाइट है नहीं, और जो है वो सीधा फेसबुक पे जाती है उनकी, हम्म वहाँ पे उनके नंबर देखता हूँ, अधिकतर तो रिसेप्शनिस्ट के होते हैं या फिर हम्म कुछ डॉक्टर मिल जाते हैं वहाँ पे, डायरेक्टर के। हम्म तो मैं बात करता हूँ कि सर मैं आपकी ये प्रोफाइल देख रहा था, हम्म तो मैंने देखा कि ये आपने पोस्ट तो की लेकिन बहुत कम की है, कि आपने 10 पोस्ट की है और आपने अभी कुछ काम ही नहीं किया है इसमें, कि आपकी ऐसी पोस्ट डंप हो जाती है। मैंने उसको बता दूँ कि ऐसे फेसबुक की ऐसे काम करता है, तो वो सीधा बोलते हैं कि आप अपनी रेट बताओ कि प्राइस क्या ले रहे हो अभी। हम्म तो उसको नेगोशिएट करता हूँ कि हम एक बार बैठ के बात करते हैं। हम्म फिर मैं उनको 2-3 बार कॉल करके और उनका टाइम लेके वहाँ पहुँच जाता हूँ, लेकिन लास्ट में क्लोज नहीं हो रही है। ऐसा 3-4 जगह हो गया। क्लोज क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रीजन आइडेंटिफाई किया? एक तो उनको लगता है कि मेरा जो है पेमेंट या प्राइस उनको ज़्यादा लगती है। कितना पिच करते हो, एग्जांपल के साथ बताओ थोड़ा। मैं 2 पिच करता हूँ उनको, क्या करते हो? 2 पैकेज बताता हूँ उनको। 2 पैकेज बताते हो? हाँ जी। अच्छा, बताइए 2 पैकेज। एक तो होता है 7,000 रुपये का, उसमें 20 पोस्ट बोलता हूँ मैं कि 20 पोस्ट हम्म करूँगा, और हम्म आप सोचते हैं कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को मैनेज करूँगा। ठीक है, फिर दूसरा? दूसरा है मेरा 9,000 रुपये का, उसमें क्या करते हो? उसमें 27 तो पोस्ट और 3 या 4 रील बोल देता हूँ मैं उनको कि ये मैं खुद डाल के दूंगा आपको, और ये हम्म मैनेज में कैप्शन हैशटैग वगैरह मेरा खुद के होंगे, आपको हम्म कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कंटेंट भी मैं ही बनाऊंगा। और ये महंगा लगता है उनको? हाँ, महंगा लगता है उनको। मैंने जैसे आज एक हॉस्पिटल में बात की तो उनको सब ठीक लग रहा था कि हाँ हम्म चलो ठीक, हमारे दोनों मैनेज करो। फिर हम्म उन्हें पूछा प्राइस तो बताओ एक बार, हम्म तो ऐसा बोला कि जो एक प्लान है 7,000 रुपये का, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपके लिए है ही नहीं। हम्म हॉस्पिटल ठीक है, ये सिर्फ क्लिनिक के लिए काम करता है। हम्म तो मेरा 9,000 रुपये का वो आपको मैं दे सकता हूँ, उसमें मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा। वो बोलते हैं कि यार देखो, हम जिस बंदे से काम करवा रहे हैं ना, वो 1,000 रुपये में काम कर रहा है हमारा। अच्छा, ठीक फिर? है। मैंने बोला कि देखो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उनके पीछे पोस्ट को देखना भी होता है कि एनालिसिस कैसे की है हमारी पोस्ट ने, कितना परफॉर्म किया है, हम्म फिर हम स्टडी चेंज करते हैं बाद में। तो लगभग मैंने उनसे आधे घंटे बात की, तो लास्ट में बोला कि ऐसा काम करो आप, हमारे लिए 2 महीने काम करो, हम्म और फिर हम देखेंगे आपको कितना क्या पे कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं अपनी टीम से बात करूंगा एक बार। ठीक है, चलिए म्यूट पे जाएंगे। देखिए, मैंने जो है आपको क्लासेस के अंदर बड़े साफ शब्दों में सिखाया था स्टार्टिंग में ही कि आपको सर्विस सेलर नहीं बनना है, आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। तो भगवान, अभी जो आपने बात करी मेरे साथ, उसमें मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि आप अपनी सर्विस बेचने के लिए गए थे कि 7,000 रुपये दे दो, 20 पोस्ट कर दूंगा, 9,000 रुपये दे दो, हाँ मैं 27 पोस्ट कर दूंगा। दोनों ही जगह पे जब सामने वाले पर्सन को अगर आप सर्विस सेल करने के लिए जाओगे, तो सर्विस तो जो सस्ती देगा उसी के पास जो है पर्सन जाएगा। मानकर चलते हैं कि मेरे को जो है हाथ में चोट लग गई है और पट्टी करवानी है, बड़ी जरूरी है, लेट्स से 3 पर्सन है, एक ने कहा कि मैं 50 रुपए में कर दूंगा, एक ने कहा मैं 70 में कर दूंगा, एक ने कहा मैं 100 रुपए में कर दूंगा। क्या कर देंगे जी? पट्टी कर देंगे। ठीक है जी, तो कर दो। तो जो 50 रुपये लगा, 50 रुपये दूंगा और करवा के मैं घर चला जाऊंगा, डेट्स इट। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है,
सर्विस बेच रहा है, और आप जब सर्विस उसको प्रमोट कर रहे हो तो उसने तो आपके मुंह पे ही चीज बोल दी कि भैया मैं तो 1000 रुपए में काम करवा रहा हूँ। तो उस जगह पे अगर मैं आपके साथ बैठा होता तो मैं उनसे पूछता कि सर 1000 छोड़ो, आप हो सकता है 500 रुपए में भी काम करवाते हो। जैसे आपने बोला नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट कर दो कि सर आप 1000 छोड़ो, हो सकता है कि आप 500 में भी काम कराते हो। इतना अच्छा आप कोर्स कर रहे हो, हॉस्पिटल लेकर बैठे हो, लोग आपसे उम्मीद रखकर आते हैं, तो कोई आपके लिए 500 में भी काम करेगा तो अच्छी बात है। लेकिन एट दी एंड कर तो आप भी बिजनेस ही रहे हो। तो मुझे ये बताइए कि जिस पर्सन से आप काम करवा रहे हो पिछले 1 महीने में उसने कितना रेवेन्यू इंक्रीज करवाया आपका, पिछले 3 महीने में कितने ज्यादा कस्टमर जो हैं वो आपके पास आए, कितने लोग जो हैं वापस आपके हॉस्पिटल के अंदर, आपके क्लिनिक के अंदर, आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इस चीज को, वो मुझे एक बार आप आंकड़ा दे दीजिए, तो फिर जो है हम बात को खत्म करते हैं, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो एक्चुअल में अच्छा है। अब मुझे बताइए अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा होता तो जवाब होता सामने वाले पे कोई? नहीं सर, लेकिन मैंने वो बात तो बोली थी कि देखो अदर्स तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम सॉल्यूशन, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ग्रोथ भी चार्ट ही बताया था कि आपके पास आएंगे अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी तो, और आपकी माउथ वर्ड वो भी होगी लोगों से कि हॉस्पिटल अच्छा है, लोग आपकी पोस्ट को भी देखेंगे। हम्म देखो उन्होंने क्या है कि मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जो चीज आपने ऐसे बताई ना जिस स्टेटमेंट में, जिस तरह से हमने, तो मेरे को वहाँ पे क्लियरली दिखा कि आप उसको सर्विस ही बेचने गए थे। जो पर्सन सोल्यूशन बेचता है ना वो 7,000 रुपए की, 9,000 रुपए की बात करके नहीं आता है। वो पर्सन बात करके आता है किस चीज की, कस्टमर की। जब कस्टमर की बात की जाती है, जब बिजनेस ग्रोथ की बात की जाती है, तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि आपकी सर्विस तो बड़ी महंगी होगी, फिर कितने में करोगे, कम से कम कितना प्राइस करोगे। तो वहां पे सबसे पहले तो जो 7,000 आपने बताया, 9,000 बताया, मेरे लिए तो दोनों ही कम है। अगर सामने वाला पर्सन मेरे पास बैठा होता मैं कम से कम भी जो है 35-40 हजार रुपये उसको कोट करता। दिखाना पड़ता है कि मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। मार्केटिंग जो है कोई मजाक का काम नहीं है। पोस्ट डालने को मार्केटिंग करना नहीं कहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने को मार्केटिंग करना कहते हैं, ग्रोथ लेकर आने को मार्केटिंग करना कहते हैं। और उस चीज के अंदर जो है मेरी अच्छी खासी एक्सपर्टीज है। तो जब आप किसी भी बिजनेसमैन से मिलते हो तो ये क्वेश्चन हमेशा किया करो कि जिस भी पर्सन से आप काम करवा रहे हो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा काम भी करता होगा, लेकिन कुछ इंसाइट आप मुझे दे दीजिए कि सोशल मीडिया से कितनी लीड्स उसने आपके लिए जनरेट करी। पहला, पिछले 1 महीने में, पिछले 3 महीने में आपका जो टर्नओवर है वो कितना बढ़ गया ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग। और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पोस्ट डालने इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग होता है, तो मुझे लगता है कि सर आप किसी गलत पर्सन के पास फंसे हुए हो। तो जब आपने इतनी बात भी कर दी तो सामने वाला पर्सन का माइंड जो है वो अपने आप ठनक जाता है। और उस जगह पे आपने ये नहीं बोलना कि मुझ मेरी सुनो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो उन्हें कहना है कि ठीक है सर, अगर आप इस तरह की सर्विस से खुश हैं तो डेफिनेटली कैरी ऑन कीजिए। लेकिन हाँ, कभी आपको लगता है कि अब मेरे को अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक्चुअल में ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनवानी है, मेरे को ब्रांड बनना है, मेरे पास जो है मेरा भी एक मार्केट के अंदर नाम हो, हर महीने मेरे पर नए नए कस्टमर्स आए, मेरा रेवेन्यू हर महीने बढ़ रहा हो, मेरा बिजनेस प्रॉफिट के अंदर आए, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मार्केटिंग किसे बोलते हैं और कैसे की जाती है। अभी के लिए चलते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। बस वहीं पे जो है कॉन्वर्सेशन कट। अगर आप सोचो कि नहीं नहीं मैं पूरी बात उसको सुना कर आऊंगा तो फिर वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक, तो इसे, इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है, मैं लिख रहा हूँ चैट के अंदर, लिख लेना अपनी अपनी डायरीज के अंदर। क्या बोलते हैं जी इसको, लीव द डील क्लोजिंग टेक्निक। कि जब आप डील करते करते बीच में से उठ जाते हो कि ठीक है सर मुझे लगता है कि ये डील नहीं बन पाएगी, अभी जो है आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं है, पहले आप थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जो है हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा से मिलते हैं कभी, और देखते हैं कि इस बिजनेस को जो है हमारी कंपनी, हमारी जो टीम है वो किस तरह से हेल्प कर पाएगी। डेट्स इट। अगली बार सामने वाले पर्सन के साथ जब मिलोगे ना, तो देखना कि वो पर्सन आपकी इज्जत किस तरह से कर रहा है। तो इज्जत जो है बनानी पड़ती है मार्केट के अंदर जब आप बैठे हो, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो इस टेक्निक का यूज कीजिएगा, लीव द डील क्लोजिंग टेक्निक का, जहाँ पे आप सामने वाले पर्सन को उसकी बातों से एनालाइज करते हो कि थोड़ा चीप लेवल का क्लाइंट है, चीप मैं पैसों के टर्म में बोल रहा हूँ, उस जगह पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा इसके साथ बात नहीं बन पाएगी, तो बेटर है कि डील को बीच में छोड़ दो कि चलिए सर कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिलेंगे। मुझे लगता है कि अभी आपका माइंडसेट मार्केटिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है,
क्योंकि अगर प्रिपेयर्ड होता तो शायद मुझसे आप बात करते कि एक्चुअल में आगे कितना पैसा लगाना है, क्या कुछ ग्रोथ है। आप मुझसे ये 4-5 हज़ार 10,000 की बात ना कर रहे होते। बस, ठीक है? तेजी के साथ जो है एक बार चैट में बताइए। सर जी, जी भगवान बताइए। कभी कभी ओवर थिंकिंग भी होने लगती है, बताइए। जैसे रात को सोते वक्त या सुबह जल्दी उठते वो दिमाग में चलता है कि आज कैसे प्रिपेयर होना है, कैसे उनको पिच करना है, वो होते हुँ। मतलब पूरे मेरे तो उसको उससे कैसे बचे? थिंकिंग से क्यों बचना है? थिंकिंग अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, एक अच्छी चीज़ की थिंकिंग कर रहे हो। गलत थॉट्स नहीं आ रहे हैं माइंड में। इससे बचना क्यों है आपने? लोग कहते हैं ना ओवर थिंकिंग गलत होती है। हुँ। देखो जैसे मेरे को आज तक मेरे को डिफरेंस ही नहीं समझ में आया कि ओवरथिंकिंग होती क्या है, ठीक है? ये तो लोगों ने सिर्फ़ कहानियाँ बना रखी है। अब मान के चलो मेरे को अपना बिज़नेस ग्रो करना है। मैं स्ट्रगलिंग स्टेज पर हूँ, मैं आपकी स्टेज पर आता हूँ, जहाँ पे आपको चाहिए मुझे पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए और पैसा कमाने के लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा माइंड जो है पूरा दिन दौड़ रहा है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? इसके बाद जाऊँ, उसके बाद जाऊँ, क्या बोलूँगा, क डील क्लोज़ होगी, नहीं होगी, पता नहीं एंटरटेन करेंगे, नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, अपने बिज़नेस के लिए सोच रहा हूँ, इसमें ओवरथिंकिंग क्या है? एक स्टेज के बाद आकर एक थॉट खत्म हो जाता है। अब उसको ज़बरदस्ती रोकोगे कि नहीं खत्म हो जा तू, खत्म हो जा, फिर वो और आता चला जाएगा। तो बेटर है कि माइंड के अंदर थोड़ी क्लैरिटी लेकर आओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कस्टमर हमेशा जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। क्वेश्चन पूछा अपने आप से कस्टमर कैसे आएगा? कस्टमर आएगा जब मैं उसको अप्रोच करूँगा, ठीक है? अप्रोच कहाँ पे करूँ? सर ने अभी गूगल में बिज़नेस सिखाया है, वहाँ से करता हूँ। कितने कस्टमर को अप्रोच करूँ? 10 को कर लेता हूँ। 10 के बाद कितने मिलेंगे? ये करके पता चलेगा। तो इसके ऊपर मेरा बस नहीं है, ये नहीं सोचूँगा। ना ही कोई कैलकुलेशन अगर 2 आ जाएँगे, 3 आ जाएँगे, पता ही नहीं है कितने हो सकता है 1 भी ना आए और हो सकता है 5 आ जाए। तो इस चीज़ के ऊपर सोचने का फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ के ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कब से लूँगा? एक्शन कल से लूँगा। कब लूँगा? दिन में लूँगा, रात में लूँगा, शाम में लूँगा, सुबह से लग जाऊँगा। पर ठीक है, अगर ओवरथिंकिंग चली गई, तो थॉट्स आ रहे हैं, तो थॉट्स तो अच्छे हैं जी, ठीक है? इससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, ओके इनको सर। अलाइन किया जा सकता है, इसको अलाइन करते चला करो साथ-साथ में, क्वेश्चन पूछ-पूछ के। चलिए, ओके सर। अगले पर्सन की तरफ मूव कर रहे हैं जी फटाफट से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये एक बार तेज़ी के साथ बता दो चैट के अंदर। कबीर कह रहे हैं कि सर इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर हमें अपनी एकेडमी ट्रेनिंग से रिलेटेड या क्लाइंट सर्चिंग से रिलेटेड अलग से पेज क्रिएट करना होगा या जर्नल अकाउंट का यूज़ करें? अगर पर्सनल अकाउंट यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जो कि होनी भी नहीं चाहिए अगर आप मार्केटिंग में ऑफ़िशियली आ रहे हो तो अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कीजिए, क्योंकि वो एक तो स्पैमिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, आप कंटिन्यूटी में उसमें पोस्ट भी करते हो या फिर उस पे एक्टिव रहते हो, तो किसी को अगर अप्रोच करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और सामने वाला पर्सन एनालाइज़ कर पाएगा कि एक जेन्युइन अकाउंट है, सामने वाले पर्सन ने अपनी फ़ोटोज़ डाल रखी हैं, तो एक रियल पर्सन से मेरी बात हो रही है। तो पर्सनल अकाउंट यूज़ कर सकते हो। हाँ, लगता है कि अगर बंद ताले में करना है सब कुछ, किसी को दिखाना नहीं है, हाइड करके चलना है सब कुछ, तो जो है फिर एक नया अकाउंट बनाया जा सकता है। नया अकाउंट जब बनाओगे तो अच्छा नाम से बनाना। अगर माइंड में कोई एजेंसी का नाम चल रहा है, उस नेम से बना लो। कोई अपना ही जो है नया अकाउंट बनाते हो, तो उसके अंदर भी जो यूज़र नेम है वो थोड़ा अच्छा रखिएगा। जैसे डिजिटल वर्ड यूज़ कर लिया, बिज़नेस वर्ड यूज़ कर लिया, एजेंसी वर्ड यूज़ कर लिया, तो ऐसे वर्ड्स जो है ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने यूज़र नेम में और नेम में। सर मैंने इंस्टा प्रोफाइल भेजी है रिव्यू के लिए, ठीक है जी, स्पॉट नंबर पे डाल देना, आपको इसका रिवर्ट आ जाएगा। जी मुकेश बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? Pharma client is interested to pay only 5,000 instead of 25,000 for managing his entire product catalog and bidding in GM portal. He said he can't afford it. Okay. चलिए मैं एक बार अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। रवि पहले आपसे बात करते हैं, फिर मुकेश आपसे बात करेंगे। जी सर। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर सामने वाला पर्सन 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है और आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है काम करने के लिए और पैसा नहीं है अभी, तो अगर मैं इस काम को भी पकड़ लेता हूँ, जिसमें मेरा काम बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, तो 5,000 रुपए में भी अगर काम मिल रहा है तो स्टार्ट कर लो, क्लाइंट के साथ एटलीस्ट रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन लगता है कि सर नहीं काम मेरे पास है,
ये एक एक्स्ट्रा काम है जिसको मैं सोच रहा हूँ कर लेता हूँ, अगर ये नहीं करूंगा तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो है फिर इसको स्किप कर सकते हो। लगता है कि फर्क पड़ रहा है फाइनेंशियली, तो 5,000 का भी काम है, तो काम है। हो सकता है कल को ये बिजनेस जब ग्रो करे इसका, तो कल को यही पर्सन आपको रेफरेंसेस दे दे, या फिर 5,000 से और एक्स्ट्रा पैसा देना स्टार्ट कर दे। सर वो बोल रहे हैं 6 घंटा काम करना पड़ा, 6 आवर्स पर डे। ठीक है, नहीं फिर भैया मना कर दो, क्या जॉब करने के लिए हम बिले नहीं है इतने। जी सर। हाँ चलो मुकेश के बाद चलते हैं। यस सर, गुड इवनिंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश, नए Okay. जुड़े। ओके सर, सर माय क्वेश्चन इज दैट कि जैसे कि मान लीजिए हम किसी क्लाइंट को अप्रोच भी करते हैं, देन इफ ही इज नॉट रेडी फॉर द वेबसाइट एंड ऑल थिंग, एंड ही अप्रोच अस फॉर, ये मान लीजिए कि उसके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, लाइक व्हाट्सएप है, उसका आईजी है, फेसबुक है, उसको हैंडल करना है, तो देन वी कैन अप्रोच देम और वी कैन फोर्स देम कि भाई हाँ तुझे ये साइट भी बनवानी है, नहीं बनवानी है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो हर बिजनेस को वेबसाइट की नीड नहीं है, जिसको वेबसाइट की नीड है उसको अप्रोच करो डेफिनेटली। उसको एक बेटर साइट दिखाई जा सकती है कि अगर आपकी वेबसाइट होती है और लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट का लिंक आएगा, तो कैसा लगेगा कि गूगल पे सबसे पहला नाम आपका है, तो वहां से आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी, रेपुटेशन बढ़ेगी थोड़ी सी। बनवानी है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, पहले सोशल मीडिया पे काम करवा लो। फिर एंड उसके सर बाद जैसे मान लीजिए गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल माय बिजनेस पर भी काम किया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, गूगल में बिजनेस पे काम किया जा सकता है। उस पे जो है जो भी क्लाइंट है आपका, उसकी लिस्टिंग कीजिए गूगल माई बिजनेस के ऊपर, और उसके बाद जो है गूगल माई बिजनेस को मैनेज करने का पैसा भी आपने लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग का पैसा ले लेते हैं कि सर 5,000 रुपये दे दो, लिस्टिंग कर देता हूँ। फिर वो जो क्लाइंट है वो तो टच चला गया उस क्लाइंट से, उसको कहो कि सर 5,000 रुपये मैं लूंगा एक बार लिस्टिंग करने का, अगर 5,000 की सर्विस है तो आपकी, तो वो 2,000 रुपये मैं लूंगा पर मंथ आपसे, जिसमें मैं आपको थोड़े से रिव्यूज एक्स्ट्रा ऐड करके दूंगा, आपकी जो फोटोज है वो चेंज कर दूंगा टाइमली, कुछ क्वेश्चंस आएंगे अगर उसको रिवर्ट कर दूंगा, जो भी नई नई चीजें अपडेट्स आएंगे गूगल की तरफ से उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल को मैं मैनेज कर दूंगा। उससे क्या होगा, जो पर्सन है ना वो आपके टच में रहेगा, पर्सन टच में रहेगा तो कल को उसको अपसेल किया जा सकता है, क्रॉस सेल किया जा सकता है। तो बिजनेसमैन के साथ कोशिश करना कि आप उसको अपने लूप में रखें। ओके एंड सर जैसे कि मान लीजिए कंटेंट क्रिएशन की भी एक बात आती है, जब आईजी और फेसबुक की ये सब हम मैनेज करते हैं, सो कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जा सकता है? बिकॉज हमारी टीम तो वहाँ दिल्ली में है, और यहाँ पर मतलब कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जा सकता है? जैसे कोई अगर कहता है, अप्रोच करता है कंटेंट क्रिएशन के लिए। ठीक है, आपकी कोई ऑलरेडी टीम है, जैसे आपने कहा दिल्ली में टीम है आपकी? नहीं नहीं सर, आपसे ही जुड़ा हूँ मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा देख, मैं तो भैया चंडीगढ़ से हूँ, ठीक है, तो हमारी जो टीम है वो चंडीगढ़ से है। आई वॉज थिंकिंग दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, चलिए, तो हम चंडीगढ़ से हैं लेकिन काम जो है पूरी दुनिया का करते हैं, डजंट मैटर। हाँ लेकिन जब कंटेंट क्रिएशन की आपने बात करी तो कंटेंट क्रिएशन दो तरह से है। एक ये है कि मान लो किसी का फिजिकल सेटअप है, और फिजिकल सेटअप की कोई वीडियोग्राफी होनी है, कोई फोटोग्राफी होनी है, तो क्या करें, उसको एडिटिंग में कहीं पे बैठ के भी कर सकता हूँ, उसके अंदर जो है उसको यूज करके कोई कंटेंट बनाना है, कोई क्लास बनाना है, कोई इमेज बनानी है, व्हाट्सएवर कोई टेम्पलेट बनाना है, कोई बैनर बनाना है, वो भी कहीं से भी किया जा सकता है। मेन है कि वो जो कंटेंट है वो मिलेगा कैसे। तो वो जो कंटेंट है वो दो तरीके से मिलता है। पहला कि जो क्लाइंट होता है वो खुद दे देता है, क्लाइंट को गाइड किया जाए कि सर इस तरह से कंटेंट चाहिए होगा तो मेरे को दे दो। जैसे अभी हाल फिलहाल में क्लाइंट है हमारे, उनको कहा कि सर आपकी जो है ना फॉर्मल्स के अंदर 5-6 पिक्चर्स चाहिए होंगी, थोड़ा सा खिंचवा कर भिजवा दो। उन्होंने कहा कि आपकी कोई टीम है जो करवा देगी ये काम, मेरा फोटो शूट हो जाए। तो हमने कहा नहीं, हम इस चीज में डील नहीं करते, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है तो हम किसी स्टूडियो को हायर करके आपके यहाँ भेज देते हैं। उसने कहा फिर स्टूडियो तो मेरे पास भी है आसपास, मैं काम करता हूँ, मैं फोटो शूट करवा के अपना मैं आपको जल्दी से जल्दी सेंड करता हूँ। पहला सिनेरियो तो ये है। दूसरा ये है कि क्लाइंट लाइक थोड़ा सा कहता है कि नहीं मेरे को तो आपसे ही करवाना है, आप ही आओ मेरे पास। तो फिर आपने लोकल फ्रीलांसर कोई भी पकड़ा, गूगल माई बिजनेस से ही पकड़ लिया, जिसका फोटोग्राफी का कोई स्टूडियो है, उसको बोला भाई 1,000 रुपये ले लियो, मेरे को जो है 1 घंटे के लिए तेरा काम है। उसने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आइए। सामने वाले पर्सन को काम बताया, ऐसे ऐसे काम करना है, 1,000 रुपये पकड़ाए। उसने जो फाइल्स है गूगल ड्राइव के थ्रू आपको सेंड करी, टेलीग्राम के थ्रू सेंड करी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, और आपके पास सारा सारा डेटा रिसीव हो गया। अब कैसे एडिटिंग करनी है कैसे नहीं करनी है, ये मार्केटर के हाथ में, मतलब कि आपके हाथ में।
ठीक है। ठीक। चलिए और बताइए जी, कोई रह गया क्या क्वेश्चन? आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सेशन के अंदर। सागर सागर कह रहे हैं कि सर मैं रह गया हूँ। जी सागर बताइए। सर एक्चुअली 2 क्वेरीज हैं। सो हम्म। एक तो सर मेरे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले क्लाइंट्स आते हैं या मैं उन्हें पिच करता हूँ। यानी कि किसी को चाहे लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है, चाहे किसी को अपने फेसबुक एड सर्विस पिच करनी है। तो अगर मैं इनिशियली उन्हें प्राइसिंग बताना चाहूँ तो मुझे एक जेन्युइन आइडिया मिल सकता है कि प्राइसिंग क्या रहती है, या फिर ये डिपेंड करता है कि उसकी एड क्या होगी या वेबसाइट कौन सी बनेगी, किस नीच में बनेगी, उस हिसाब से हमने प्राइसिंग डिसाइड करनी होती है सर। देखो क्या होता है कि अगर मान लो हमने प्राइसिंग पहले से अपने फिक्स कर दी ना, तो हम फिर से सर्विस सेलर बन गए कि आप मेरे पास आओ 2000 रुपये में जो है अपना एसी रिपेयर करवा लो। तो क्या सर्विस सेल कर रहा है। सोल्यूशन जो है वो आता है प्रॉब्लम के हिसाब से। तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। और अगर आप ये बात भी सामने वाले को बोल देते हो ना कि सर अगर मैं प्राइस पहले ही अपने लेकर बैठूंगा मार्केट में, फिर तो मुझे पता है कि मेरे को आपको क्या बेचना है। हम जो है आपको सोल्यूशन देने के लिए बैठे हैं, अपनी प्रॉब्लम तो बताइए। हो सकता है कि आपको किसी चीज की नीड हो और मेरे उस पैकेज के अंदर वो चीज इंक्लूड ही ना हो। आप सोचो 10,000 रुपये मेरा काम हो जाएगा, वो हो सकता है फ्री में काम हो जाए। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या सर्विस आपको देनी है। और उसके बाद प्राइसिंग जो है वो सबसे लास्ट में आएगी कि देखते हैं कितना कुछ खर्चा जो है वो आपको करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में आपको जो है पैसों की टेंशन लेने की नीड नहीं है। अभी मेन है कि आपके बिजनेस का जो सोल्यूशन है वो चेक करना है कि वो हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ठीक है। सेकेंडली सर, अगर मान लीजिए किसी को हमने फ्री सर्विस प्रोवाइड करनी है स्टार्टिंग में, जैसे फेसबुक एड्स की, जैसे आपने कहा बूट कैम्प वगैरह, तो फेसबुक एड सेट तो हमारी तरफ से हो जाएगा, लेकिन जो बजट होगा वो तो क्लाइंट ही सेट करेगा ना। जो पर डे का बजट चलेगा, तो उसके लिए उससे कैसे बात कर सकते हैं? अगर किसी को एक बार ये बोलना है कि हमारी फेसबुक एड सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हम फ्री आपकी एड चलाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो 3-4 दिन तक तो एड चलेगी आपके, 1 हफ्ते तक तो एड चलेगी। तो उसके लिए बजट फिर उसको बोलना पड़ेगा ना कि आप, वो तो आपका पे करना पड़ेगा जो एड में स्पेंड होगा। उसका बताओ। इसका देखिए दो चीजें से चीजें वर्कआउट करती हैं। अगर हम फेसबुक ऐड की सर्विस आपको देते हैं तो उसके अंदर एक तो होती है सर्विस कॉस्ट और एक होती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी वो आप बियर करोगे, जितने की भी आपको ऐड करवानी है, 200 की, 500 की, 1000 की, हमने जो नंबर एंटर करना है उतने की ऐड आपकी चल जाएगी। ऐड चलाने का हम अलग से 15,000 रुपये चार्ज करते हैं, वो मैं आपसे फर्स्ट मंथ में चार्ज नहीं करूंगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तब हम एक बार जो है एक अच्छा सा पैकेज आपको बनाकर दे देंगे। सर जैसे आपने अभी बोला 15,000, तो ये आइडिया मुझे हर बार देना पड़ेगा कि 15,000 ही स्टार्टिंग है, या फिर उसके बाद बोलो जो भी प्राइसिंग होगी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप हमारा काम देख लो, आपको ट्रस्ट बन जाए? देखो अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, वैसे तो जो सर्विस की लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे बहुत जल्दी कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक अंदाजा हो कि कहाँ कितना प्राइस बोलना है। कि सर जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट का 5,000 रुपये नहीं बोल सकते हो। वेबसाइट का बोलना ही पड़ेगा, 15 लगेगा, 20 लगेगा, 30 लगेगा, 50 लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ वेबसाइट। तो उसकी एक बेसिक सर्विस की लिस्ट भी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए, प्राइस लिस्ट मतलब मिल पाए। ठीक है सर। ठीक है, वैसे बाकी स्पॉट पे अगर आप मैसेज डाल देते हो तो वहां से रिवर्ट आ जाएगा आपको। सर लास्ट थिंग, अगर मान लीजिए हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर वो क्लाइंट हमसे ही पूछ लेता है कि अपना इंस्टा हैंडल बताओ, या वो मान लो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हमारे पास कहीं ना कहीं से आ गया या लीड लेके आए हम, तो हमारे इंस्टा पे मेरे इंस्टा पे मान लो 550 फॉलोअर है, और कहीं ना कहीं वो देखेगा इसका खुद का तो सोशल मीडिया मैनेज नहीं है और ये सर्विसेज की बात कर रहा है, तो उस केस में क्या सर कर सकते हैं? ठीक, देखिए बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, तो आप किस तरह से सामने वाले को हैंडल कर रहे हो, किस तरह से उसको लॉजिकली चीज समझा रहे हो, वो जरूरी है। उनको कहना है कि सर मैं मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, अपने लिए मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। उनको कहना है कि मान के चलो चलो मेरे 5,000 फॉलोअर होते, मेरे 15,000 फॉलोअर होते, तो मैं क्या ही करता। मेरे अगर फॉलोअर्स हैं भी तब भी वो मेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं काम करता हूँ बिजनेसमैन के लिए। तो मेरे जो क्लाइंट है वो आप हो, मैं B2B सेगमेंट के अंदर डील करता हूँ, बिजनेस सेगमेंट के अंदर डील करता हूँ। जो आम जनता है अगर वो मुझे फॉलो करेगी भी या नहीं भी करेगी, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बीइंग ए मार्केटर, क्योंकि हम इस चीज को ज्यादा समझते हैं, तो मेरे फॉलोअर 550 की जगह अगर 55 भी होते तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने लिए जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करने बैठा हूँ, क्योंकि मुझे नीड भी नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की नीड आपको है, क्योंकि आप बिजनेस लेकर बैठे हो, आपको कस्टमर लेकर आना है। कस्टमर नहीं आएगा तो आपका जो बिजनेस है वो हर महीने जो है डाउन होता चला जाएगा, और आपकी जो पॉकेट से जो आपने इतना एक्सपेंडिचर की है
वो जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं जो है मेरे को इस चीज की नीड नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो सर मैं अपना इंस्टाग्राम शेयर कर दूं आपके साथ एक बार, अगर, क्योंकि ना मैंने पहले एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की है, तो मेरे कुछ हाइलाइट्स पोस्ट वगैरह उसी तरीके के डले हुए हैं। अगर थोड़ा सा मुझे पता चल जाए मुझे क्या चीज रखनी है, क्या डिलीट करनी है, थोड़ा सा फिर मैं मैनेज कर लूंगा उसके बाद। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, स्पोर्ट नंबर पे डालिएगा, ठीक है, कि एक बार मेरे प्रोफाइल को रिव्यू कर दो, तो रिव्यू करके जो है वहां से आपको रिवर्ट कर देंगे वो। ओके सर। चलिए जी, अभी के लिए चल रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो एक बार स्पोर्ट नंबर पे डाल देना, वहां से रिवर्ट आ जाएगा। दिस इज फ्रेंड तरुंगा, द फाउंडर एंड CEO ऑफ youthbaba.academy.com, साइनिंग ऑफ। बाय बाय। एक ना, ऋतिक रह गया, ऋतिक का क्वेश्चन रह गया। ऋतिक, आपका क्वेश्चन लेके जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी बात करेंगे, ठीक है, गला दर्द हो रहा है अभी। जी नमस्कार जी जी। सबसे पहले तो यही मैं पूछ रहा था, तो इसमें एक बार आप मुझे क्लाइंट के कीवर्ड्स बता देते जो टारगेटिंग करने से क्या सही रहेंगे इसमें। और वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी करना है, तो उसमें फिर अगर तो हम देखो स्टूडेंट्स को करेंगे जी, मान लो मैंने स्टूडेंट्स को कर दिया, तो स्टूडेंट्स में फिर वो सभी स्टूडेंट्स को ले लेगा फेसबुक, मतलब कि सभी आ जाएगी उसमें ऑल कैटेगरीज। तो ठीक। इसमें एक बार आप मुझे बता देते कि ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे। और देखो देखो, समझो, इस चीज को समझो, कैसे समझना है। देखो मेरे पास ना एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, यहाँ पर दिख रही हो, सामने स्क्रीन पे दिख रही है। जी देखो क्या है, मान के चलते हैं मेरे पास पूरी पूरी इतनी बड़ी ऑडियंस है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे को टारगेट करना है सिर्फ इतने से सेक्शन को। अब इतने से सेक्शन को टारगेट करने के लिए मुझे किसको बोलना पड़ेगा, मुझे इसी को बोलना पड़ेगा ना कि मेरे को तेरा इतना सेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक में जाकर बोलिए कि मेरे को स्टूडेंट्स चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, इतनी बड़ी ऑडियंस में से सारे स्टूडेंट्स आपके। फिर उसके बाद अगला चाहिए इंटरेस्ट के अंदर, कि इतने सारे जो स्टूडेंट आपने मुझे दिए हैं इसमें से सिर्फ वो चाहिए जिनका इंटरेस्ट मॉडलिंग में है, फोटोग्राफी के अंदर है, फोटोशूट के अंदर है, वीडियोग्राफी के अंदर है, सिनेमेटोग्राफी के अंदर है, एक्टिंग के अंदर है। इन सब जो लोग हैं इंटरेस्ट वाले, वो मेरे को दे दो। तो पहले इतनी बड़ी ऑडियंस में से उसने इतनी बना दी, फिर इतनी ऑडियंस में से उसने इतनी बना दी, और उस ऑडियंस को आपने जो है वो अपनी एड दिखा लेनी है, जी। ठीक है। और बाकी के जैसा कि आपने वो कल बताए थे वो सभी रहेंगे कीवर्ड्स। हाँ, जैसे अभी वो मैंने रिपीट ही किया आपके साथ कि जो जी कीवर्ड्स हैं, बाकी एक बार देख लेना, हाँ तो सजेशन में जाकर अगर कुछ और भी नए कीवर्ड्स अगर आपको दिख रहे होंगे मैचिंग के, वो लगा देना उसमें। जी नहीं, फेसबुक में जी ऐसा भी रहता है ना कि कई बार फेसबुक का दिक्कत बहुत ही रहती है इसमें। जो हमें कीवर्ड्स कई बार होते हैं कि हटकर कीवर्ड्स होते हैं, वो सर्च भी नहीं होते हैं डिटेल टारगेटिंग में। जब हम जाते हैं ना तो वो शो ही नहीं होते हैं वहां पर, क्योंकि ये पहले हम करते थे ना सर्च, तो दिक्कत आती थी वहां पर। फिर हमें और नए नए सर्चेस करने होते थे, वहां से नए नए कीवर्ड्स निकाल कर वो करते थे फिर। देखो क्या होता है क्योंकि कि अब वहां पे ना कीवर्ड नहीं है, सबसे पहले तो ये समझो। वहां पे क्या है, वहां पे इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो मान लो जी कि मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग प्राइसिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग प्राइसिंग में यूट्यूब पे जाके तो टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर सेम कीवर्ड को टारगेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं इंटरेस्ट जो है जिसका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है उसको टारगेट कर सकता हूँ। तो याद रखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन बेस्ड मार्केटिंग होती है, और यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो जब सोशल मीडिया पे आप जा रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड ढूंढने हैं। जो नीच रिलेटेड कीवर्ड है, जैसे एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, फोटोशूट हो गया, ये कीवर्ड अगर मिल जाते हैं तो 2-3 कीवर्ड डालो, बाकी सजेशन के अंदर बड़े सारे मिल जाएंगे। तो सजेशन के अंदर रेलेवेंट कीवर्ड को ऐड ऑन करो, और उसके बाद अपनी ऐड को लाइव कर देना, जी ठीक है। जी। और दूसरा, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, आप इनका रिप्लाई कर रहे थे, उसमें आप बता रहे थे इनको जैसे कि भगवान जी से आपकी बात हो रही थी जी, उसमें तो आप वो बोल रहे थे कि जैसे कि अब आपको कोई मिल जाता है कि क्लाइंट की भाई वो कहता है कि हम हमें तो सर्विस 1000 की करवा रहे हैं हम तो उसमें कई कई होते हैं कि हमें ना हद से भी ज्यादा सियाने लोग मिल जाते हैं। वो अपने आप को ना समझते हैं कि हमारे जैसा है ही नहीं कोई, हम तो भगवान से भी ऊपर हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई हाँ, हमें तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हमें तो ऐसा ऐसा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनको क्या रिप्लाई दे। उनको कुछ नहीं, उनको मत्था टेक के आगे बढ़ जाना है आपने, ठीक है, नमस्ते जी, ठीक है, और आगे बढ़ो।
जी जी, नहीं ऐसे कई कई बार होता है ना, मिल जाते हैं हद से भी ज्यादा सियाने। हाँ बिल्कुल, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो अगर आप ऐसे लोगों से उलझने का ट्राई करोगे तो हमने अपना टाइम खराब कर लिया। तो सामने वाला पर्सन अगर हद से ज्यादा सियाना है तो अच्छी बात है, उसके सियानेपन को नमस्कार करो और आगे बढ़ो। और जो कम सियाना है, जिसको बेचारे को नीड है एक्चुअल में, उसको पकड़ लो आप। और जिस दिन इसका मतलब जो सियानापन है वो नीचे आ जाएगा, उस दिन ही आपको पकड़ लेगा आके। जी जी, ऐसे लोगों को टच में रखा करो लेकिन। हाँ जी हाँ जी, ओके जी, थैंक यू। चलिए जी, चल रहे हैं अभी, बाय बाय।